गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 9 चैप्टर फिजिक्स रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी जो है आप लोग छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, 10th क्लास 8th क्लास में। ठीक है, थोड़ा उसको डीपली पढ़ना पड़ेगा। और वैसे आप ये ऐसा नहीं है कि इसको आपने कभी सुना नहीं है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आज का टॉपिक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मीन्स होता है डेविएशन ऑफ पाथ। लाइट के पाथ का जो जैसे लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल करेगी, इंटर करेगी, तो उसका जो पाथ होता है ओरिजिनल पाथ से वो डेविएट हो जाती है। ये तो आप जानते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। जब भी लाइट जिस मीडियम में जाएगी तो कैसे चलेगी? स्ट्रेट में चलेगी। मीडियम भले बदल जाए पर उसका पाथ स्ट्रेट ही रहेगा। पाथ भी बदल सकता है पर रहेगा पाथ वहाँ भी स्ट्रेट है। ठीक है ना। तो जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसके पाथ में क्या होता है? डेविएशन हो जाता है। तो पाथ का डेविएशन ही क्या होता है? रिफ्रैक्शन। जैसे रिफ्लेक्शन में क्या होता था? रिटर्न होना। रिटर्न होना रिफ्लेक्शन होता है और डेविएशन होना क्या होता है? रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगी तो जैसे जिस पाथ से वो जा रही होती है तो उसका थोड़ा डायरेक्शन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। वो बात अलग है कि जिस पहले मीडियम में भी स्ट्रेट में चल रही थी और दूसरे में भी जाएगी, पर पाथ क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो पाथ का चेंज होना ही क्या होता है? रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। When light rays travels from one homogeneous medium to another homogeneous medium, then its path is a change. ठीक है ना। या इट्स डेविएट फ्रॉम ओरिजिनल पाथ। ओरिजिनल पाथ से क्या होगी? डेविएट। और ये फेनामेना जो होती है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट मीडियम में जैसे कई मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो फर्स्ट मीडियम में चलने वाली लाइट रेज को इंसिडेंट रे बोलेंगे। सेकेंड, थर्ड और कई मीडियम में चलने वाली लाइट रेज को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रेज। क्या? इंसिडेंट रे फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टेड रे सेकेंड, थर्ड और वाले में। और यदि मान लीजिए फर्स्ट मीडियम और लास्ट में, जहाँ से स्टार्ट की लास्ट में फिर से वही मीडियम आ गया। मान लो एयर से चली तो वाटर में गई, वाटर से चली तो ग्लास में गई, और ग्लास के बाद फिर से क्या आ गया? एयर आ गया। तो फर्स्ट वाला मीडियम और यदि लास्ट वाला मीडियम एक जैसे हैं तो लास्ट वाले में जो रेज निकलेगी उसको इमर्जेंट बोलेंगे। फर्स्ट मीडियम वाले को क्या कहेंगे? इंसिडेंट। बीच वाले में से क्या है? रिफ्रैक्टेड रे, है ना। रिफ्रैक्टेड रे। और यदि फर्स्ट और लास्ट एक जैसे है तो लास्ट वाले को क्या कहा जाएगा? इमर्जेंट रे। लास्ट वाले मीडियम में चलने वाली रेज को क्या कहा जाएगा? इमर्जेंट रे। ठीक है ना। यानी व्हेन लाइट रेज ट्रेवल्स फ्रॉम ए होमोजीनियस मीडियम टू अनदर होमोजीनियस मीडियम, देन इट्स पाथ इज चेंज, दैट इज इट डेविएट फ्रॉम ओरिजिनल पाथ। दिस phenomenon is called refraction of light, and rays travel in first medium is called incident. Rays travel in second and third medium is called refracted ray. If first and last medium are same, if first and last medium are same, then the rays travel in last medium is called emergent ray. ठीक है, ये रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन के लिए रिफ्रैक्शन का मेन काज क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। लाइट की स्पीड जो होती है डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, इस वजह से लाइट का क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। यदि हर मीडियम में लाइट की स्पीड सेम होती, यदि हर मीडियम में लाइट की स्पीड सेम होती तो लाइट का रिफ्रैक्शन फिर ना होता। ठीक है ना। और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर स्पीड में चेंजिंग होगी। ठीक है ना। अब तो देखिए, अब ये रहता है कि पाथ में जो चेंजिंग होगी
तो नॉर्मल से अवे होगी कि नॉर्मल के टूवर्ड बेंड होगी, वो मीडियम पर डिपेंड करेगा कि डेंसर है कि रेयर है ना। तो ये सब कुछ बताना है। तो यहाँ से थोड़ा सा लिखिए इसमें डिफिनेशन में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, डायग्राम से भी देख लो। डायग्राम में ये बताना चाहेंगे, देखना। ये सपोज करो कि ये ग्लास है, क्या है, और ऊपर जो है वो क्या लिया है हमने, अब फिर से मान लीजिए क्या आ गया। तो हमने कहा कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट चलेगी तो क्या होगा, लाइट हर मीडियम में स्ट्रेट में चलती है, हर मीडियम में चलेगी। तो मान लीजिए ये ऐसे जा रही थी, ये स्ट्रेट है यहाँ से यहाँ तक कि नहीं, ये स्ट्रेट है, इसके लगाओगे तो स्ट्रेट है ना, है यहाँ से यहाँ तक। अब जैसे ही ये किस मीडियम में चल रही है, अब आगे कौन मीडियम मिलने वाला है, ग्लास। तो इसका पाथ देख लीजिए चेंज हो गया। यदि ये ना होता तो इसको ऐसे जाना चाहिए था ना, यदि ग्लास ना होता तो ये सीधे कैसे जाती, उसका पाथ ये ना होता, फिर ऐसे। समझ पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन जैसे ही यहाँ पाथ मीडियम क्या हुआ, तो थोड़ा सा क्या हो गई, डेविएट हो गई, ठीक है ना। अब बताओ, यहाँ से यहाँ तक भी ये स्ट्रेट है, यहाँ से यहाँ तक भी ये। अब इसके बाद फिर से मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब पुनः मीडियम चेंज होगा तो फिर से ये क्या होगी, डेविएट हो जाएगी। तो ये फिर से डेविएट हो गई। ये यहाँ से देखो, यहाँ मीडियम की बाउंड्री है, इधर मीडियम दूसरा है, इधर दूसरा। तो यहाँ पाथ क्या हुआ, चेंज हुआ। यहाँ मीडियम फिर से चेंज हो रहा, तो यहाँ भी क्या हुआ, चेंज हुआ, ठीक है ना। तो हमने ये बोला था कि फर्स्ट मीडियम वाली रेज को इंसिडेंट बोलेंगे, इसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। और इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। और फर्स्ट और लास्ट मीडियम एक जैसे हैं, इसलिए लास्ट वाले को बोलेंगे इमर्जेंट रे। क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे। यहाँ एक नॉर्मल बनाते हैं, ये इसका नाम है यम एन। यहाँ भी एक नॉर्मल बनाते हैं, जिस ये भी मान लो यम डैश एन डैश है, ठीक है ना। ये तो यहाँ पर देखिए, आगे और बात क्लियर हम करेंगे। यहाँ पर एयर जो है वो रेयर मीडियम होता है और ग्लास जो है वो डेंसर। तो यहाँ लाइट एयर से रेयर से कहाँ गई है, डेंसर में। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। और यहाँ पर देखा जाए तो लाइट डेंसर से कहाँ गई है, तो इसलिए ये नॉर्मल से क्या हो रही है, अभी हो रही है। दोनों में डिफरेंस क्यों कृतिका, यहाँ देख रहे हो कि ये थोड़ा इधर झुकी है और इस वाले में क्या है, उधर हटी है। तो जब रेयर से डेंसर तो टूवर्ड नॉर्मल बेंड होती है, और जब डेंसर से रेयर तो अवेज नॉर्मल से होती है, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ इसकी डिफिनेशन में देखिए क्या लिखेंगे, व्हेन लाइट रेज travels from one homogeneous medium when light rays travels from one homogeneous medium to another medium, then its path is change. That is, it deviates from its original path. It deviates from its original path.
दिस फेनोमेनन बोल रहे हो उधर, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ना लिख देना। When light rays travel from one homogeneous medium to another medium, then its path is changed. That is, it deviates from its original path. This phenomenon is called refraction of light. आगे थोड़ा लिख रहे हैं, the light rays travel in first medium is called incident ray. Travel in second medium is called, उसको क्या कहेंगे, refracted ray. And if first medium and last, if first medium and last medium are same, then the ray travel in last medium is called emergent ray. हाँ, तो आखिर क्या कहोगे बताओ। यहाँ डिफिनेशन में, यहाँ डिफिनेशन एक लिख रहे हैं तो 4 लाइन हो गए तो कहते हैं बहुत है। शादी ब्याह में लोग कार्ड छपवाते हैं तो पता नहीं क्या क्या भर देते हैं। जबकि उसमें नाम भर से न मतलब है। नाम से भी नहीं मतलब है। स्थान, हाँ स्थान, टाइम, हाँ और नहीं, यहाँ तो इतना हिस्ट्री लिखते हैं कि वो लड़की नीट की तैयारी कर रही तो डॉक्टर और लड़का जेई की तैयारी कर रहा तो इंजीनियर पहले लिख देते हैं। हो गया। अब यहाँ पर जो डायग्राम बनाया है हमने उसमें देखिए, ये है P Q R S। इंसिडेंट रेज का नाम क्या होगा? पी क्यू। रिफ्रेक्टेड कौन है? क्यू आर। इमर्जेंट कौन है? आर एस। ये एंगल होगा इंसिडेंस, ये क्या होगा? एंगल। और ये रिफ्रैक्शन आर आर, अल्टरनेट से ये आर तो ये भी आर, और ये इमर्जेंट एंगल ई होता है। जहाँ भी डायग्राम बनाए हैं उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं जगह हो तो आप ये सब कह डालिए जल्दी से। क्या कह देंगे? पी क्यू कहें, क्यों कहें? दिख रहा है। क्यू आर रिफ्रैक्टेड रे।
हमको लिखना भी तो जरूरी है ना। आप लोगों के साथ साथ दूसरे के लिए भी बन रहा है। PQM I एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल NQR इक्वल टू एंगल QR M डैश इक्वल टू R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल N डैश RS, इमर्जेंट एंगल लीजिए। फिर भूल जाएगा चालू करने को। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसमें क्या होता देखिए, इसमें ये देखो, ये इंसिडेंट रे है, क्या है इंसिडेंट रे, ये कौन सी रे है रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या है नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही पॉइंट पर होते हैं, देख लो। हाँ, सेम पॉइंट या सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन और सेम पॉइंट। ये तो रिफ्लेक्शन जैसे ही है। सेकंड क्या है, सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो उसका साइन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स साइन आई, और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ यानी साइन आर। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, और उस कांस्टेंट को बोलते हैं, म्यू से इंडिकेट करते हैं, और उसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। क्या कहा, सेकंड रा सुनो, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट, constant which is denoted by mu and which is called refractive index of second medium with respect to first medium। ठीक है ना, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, म्यू या 1 म्यू 2। ठीक है ना, दोनों तरीके से लिखा रहता है। हमारी हैबिट है 1 म्यू 2 लिखने की, और इसको पढ़ा क्या जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये बताओ, इसमें फर्स्ट मीडियम कौन है, सेकेंड मीडियम कौन है? तो ये फर्स्ट की जगह चाहो तो क्या लिख दो, एयर, यानी ए लिख देते हैं, मीन्स एयर, और म्यू, और सेकेंड के जगह पर ग्लास, तो ए म्यू जी। इसको जानते क्या पढ़ा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू साइन आई अपॉन, और साइन आई मीन्स साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो। यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिफिनेशन है। 10th क्लास में आप लोग पढ़ते कि पढ़े होंगे, करोना तो था, तो उसमें ये था कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एक डिफिनेशन और थी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। नहीं याद है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ये जैसे एयर मीडियम की वेलोसिटी, एयर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है,
मान लो भी ये लिख दिए। अब किसी दूसरे मीडियम में मान लो ग्लास मीडियम में स्पीड क्या है, तो इन दोनों का रेशियो भी क्या होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ऐसा भी होता है, ठीक है ना। तो दो इसके लाज बताए, क्या क्या कहा हमने, देयर आर टू रिफ्लेक्शन रूल्स या ला, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज ऑन द सेम प्लेन। सेकंड इज रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is a constant which is denoted by mu and it is called refractive index of second medium with respect to first medium, ठीक है ना। तो लिखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जब आप लोग सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तब तो स्पीड से लिखो। पहला इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड, हम मान सकते हैं कि आप लोगों की समझने की स्पीड हमारे से थोड़ी कम हो सकती है, ये भी अनिवार्य नहीं है, पर लिखने की स्पीड तो होनी चाहिए बराबर। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies on the same plane point. Second is sine of angle of incidence, sine of angle of incidence रेशियो आप पहले कर दो, सारी रेशियो ऑफ, यहाँ शुरू करना है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट which is denoted by mu and it is called refractive index of second medium with respect to first medium. Ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant which is denoted by mu and it is called refractive index of second medium with respect to WRT. WR का मीन्स है with respect to first medium, that is, ये हमने कहा है ऐसा, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1 म्यू 2। यही बता दें, कहीं कहीं बुक में, NCERT बुक में एन तक लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन, NCERT बुक, और रिफरेंस में म्यू लिखा होगा। म्यू है नहीं, बुक में एन लिखा होगा जहाँ तक है, किसी किसी बुक में लिखा रहता है। हाँ 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 हाँ, और अगर मान लीजिए बगल में 1 2 लिख सकते हैं दोनों, मान लीजिए 2 से 1 जा रहा है तो 2 1, यहाँ 2 म्यू 1।
एक लाइन और लिखो, इट इज। और तो एक बार आप लोगों के लिए, एक बार पीछे वालों के लिए है। अरे तो 2 बार लिखा था, एक ठो काट दो ले हो, एक स्टेपनी है, मान लो कभी कम पड़ जाए तो रखा एक्स्ट्रा। इट इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। हाँ, यानी सुनो, जो रिफ्रैक्शन सेकेंड लॉ है, रिफ्रैक्शन सेकेंड लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्नेल्स लॉ, ये तीनों एक ही हैं। जो रिफ्रैक्शन सेकेंड लॉ है वही स्नेल्स लॉ है, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है, ठीक है ना। और ये आगे चलकर 10 चैप्टर में स्नेल्स लॉ को आपको प्रूव करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी। वो 10 चैप्टर का भी इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है ना, फ्यूचर में आने वाला है, पहले से सुने रहो। ठीक है। ये अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, हम आप लोगों से ये बता दें, रिफ्रैक्शन की जो रिफ्रैक्शन का काज जो है वो क्या है। एक लाइन में नोट में लिख लो, चाहे जैसा भी, सी काज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसमें ये है, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। काज ऑफ रिफ्रैक्शन, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। देखिए, इसमें लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, इसी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। और इस बात को समझने के लिए देखना है ना, ये नहीं छापना भर जरूरी नहीं है, समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमने ये आप लोगों से कहा कि 1μ2 इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, बोला ना। हमने ये भी बोला कि 1μ2 इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपान स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड, ठीक है। 1μ2 इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, स्नेल्स लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिफिनेशन में ये भी होता है कि एक मीडियम में लाइट की स्पीड और दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड का रेशियो। मोबाइल बंद करो, उधर हटाओ, मोबाइल चालू है, बंद करो, लाइट नहीं दिखी, स्क्रीन की लाइट ना, स्क्रीन की लाइट बंद कर लो, अरे चालू रहे। मेरा नहीं है। 1μ2 साइन आई अपान साइन आर, 1μ2 V1 अपान V2, दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। हाल फिलहाल हम यहाँ पर फर्स्ट मीडियम को हमने क्या लिया है, एयर, और सेकेंड को क्या लिया है, ग्लास। डायग्राम में जो दिख रहा है उसको देखिए। तो यहाँ पर हम चाहें तो इसी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कर दें, AμG इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, और इसको क्या कह सकते हैं, AμG इक्वल टू VA अपान VG। 1 को क्या बोला, तो V1 तो VA, और 2 को क्या बोला, ग्लास। अब लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ही है और ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो दोनों को क्या कर दिया जाए, इक्वल। तो दोनों की वजह से ये क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू VA अपान VG। चलेगा, समझना, समझा रहे हैं इसे। स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम लिखा है हमने। हाँ देखो, अब यहाँ पर
आप लोगों को पता होगा शायद कि इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ लाइट की स्पीड एयर मीडियम में ये फिक्स है, और ग्लास मीडियम में 2 × 10⁸ होता है। ये जान लो, ये जान लो, ऐसा है ही। अब बताओ कौन ज़्यादा है इसमें? VA की वैल्यू ज़्यादा है ना? ये ज़्यादा है कि ये ऊपर वाला? तो जब इस साइड का ऊपर वाला बड़ा है तो इस साइड का भी ऊपर वाला, दैट इज आप ये कह सकते हो क्या कि साइन I ग्रेटर होगा साइन, तो ये कह सकते हो कि I ग्रेटर होगा R से। अब बताओ, तो वही तो प्रूव कर रहे हैं। ये I R से ग्रेटर क्यों हुआ? अब देखो लाइट कहाँ से गई है? एयर से ग्लास में, एयर से, तो I जो है वो क्या होना चाहिए? और R को क्या होना चाहिए? और ये तभी होगा जब लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो, I ग्रेटर हो और R लेस, I और R। यही वजह है कि लाइट जब रेयर से में जाती है तो बेंड होती है किधर? नॉर्मल की तरफ। ये वजह है, ये वजह नहीं है, ये वजह है। और ये वजह मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, और इसी का उल्टा ले लेंगे, इसी का उल्टा ले लेंगे तो फिर ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, तो ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, तो ये वाला केस देख लो। फिर इसको अलग से पेयर बना लो, इसको इंसिडेंट और इसको रिफ्लेक्टेड मान के, ठीक है ना? यानी ये कंफर्म हो रहा है यहाँ से। हम जो बताना चाहते हैं क्लियर हुआ क्या? यानी जब लाइट एयर से ग्लास में जाएगी, कहाँ से कहाँ? एयर से ग्लास, तो एयर से ग्लास में जाते समय इंसिडेंस बड़ा होना चाहिए और रिफ्लेक्शन छोटा। और ये तभी हो सकता है जब लाइट बेंड हो टुवर्ड नॉर्मल। और यदि यही लाइट डेंसर से रेयर में जाए तो इंसिडेंस छोटा होना चाहिए और रिफ्लेक्शन बड़ा। और ये तभी होगा जब लाइट अवे हो नॉर्मल से। तो फाइनल ये पता चला कि जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड नॉर्मल बेंड होगी, और जब डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। और इन सब का वजह क्या है? लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट। इसीलिए फाइनल ये हुआ कि जो रिफ्रैक्शन का काज है मेन, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखिएगा, ये हम लोग को बता दे, एयर जो है रेयर में आता है। कौन सा मीडियम है ये? और ग्लास, वाटर, है ना, ये जो आते हैं किस में आते हैं? डेंसर में। ठीक है, बात को समझिए। एयर किस में है? और ग्लास और वाटर। अब यदि कोई इनमें दोनों में कहे, यदि कोई कहे कि इन दोनों में कौन डेंसर रेयर होगा, तो इसको कहेंगे डेंसर और इसको कहेंगे, इन दोनों में कंपेयर किया जाए, इन्हीं दोनों में सिर्फ है। बात समझ रहे क्या कह रहे हैं? ये दोनों डेंसर है किसके रिस्पेक्ट, लेकिन यदि इन्हीं दोनों में कहा जाए कि कुछ अंतर होगा, तो यदि आप ग्लास और वाटर की बात करेंगे तो ग्लास जो है वो क्या होगा? डेंसर होगा, और वाटर क्या होगा? रेयर। इन दोनों में यदि कंपेयर करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट दोनों क्या है ये, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा। ये हम ले लेते हैं रेरर, और ये ले लेते हैं डेंसर। Mn, P, Q,
आर, ये है आई, ये है आर और ये है डेल। आई ग्रेटर है आर से और डेल इक्वल टू क्या होगा, आई माइनस आर। क्या कह दिया हमने इसमें, ये कह दिया कि रेयर से डेंसर में गई तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, तो कितना डेविएशन हुआ, आई माइनस आर। बनाओ चाहे समझो चाहे जो करो। इसका दूसरा, यदि मान लीजिए हमने इसका उल्टा लिया, ये यम एन, ये है आई, ये पूरा है आर और ये पूरा है, डेविएशन कितना हुआ है, तो इसमें क्या होगा, आई लेस है किससे, आर से, और आर माइनस आई होगा। हर पॉइंट को कैच करेंगे तब समझ पाएंगे कि हमने ये सब क्या लिखा। डेविएशन एंगल डेल। ये इस डायग्राम में देखिए, यदि आप लोग इस इंसिडेंट को आगे बढ़ाते चलें, इसको, तो ये इंसिडेंट और इमरजेंट एक दूसरे की जानते हैं क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और इंसिडेंट और इमरजेंट के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, हाँ, जैसे ये वाला, इसमें यदि कोई कहे कि आर टी क्या है, तो इसको ये आर टी मीन्स किसके किसके बीच का डिस्टेंस है, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये और बता दें, थर्ड में स्टेप में ये जान लो, ये व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, देन frequency remains unchanged but speed, wavelength and intensity are changed। ये भी कई क्वेश्चन आ चुका है ऑब्जेक्टिव में, नीट उट तक में पूछ दिया जाता है। When light rays travels from one medium to another medium, then which quantity is constant? तो उसमें से इंटेंसिटी चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है, अब वेवलेंथ चेंज होती है, बट फ्रीक्वेंसी अनचेंज है ना। तो इसको भी एक लाइन हम लिख देना चाहते हैं, व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन medium to another medium, then its frequency remains unchanged but speed wavelength and intensity मतलब क्या होगा सर, चेंज, इंटेंसिटी, ब्राइटनेस बोल सकते हैं। मोर इंटेंस, जैसे मान लो एक बल्ब 60 वाट का है, एक 100 वाट का है ना, तो 100 की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना।
जैसे मान लीजिए दो बल्ब हैं, हम मान लीजिए लाइट की इंटेंसिटी चेंज करना चाहें और कहीं पर लाइट का कलर चेंज करना चाहें, सॉरी लाइट की इंटेंसिटी चेंज करना चाहें और लाइट की फ्रीक्वेंसी, तो इंटेंसिटी चेंज करने के लिए पावर बदलना पड़ेगा। 60 वाट का बल्ब है तो उसकी इंटेंसिटी अलग होगी, 100 वाट का बल्ब है तो अलग होगी। तो आप पावर बदल के क्या चेंज कर सकते हो, इंटेंसिटी। और यदि आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करना हो कहीं, मान लो इससे हट कर बात अब कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मान लो कहीं चेंज करना हो कि लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग हो, तो उसके लिए बल्ब का कलर चेंज करना पड़ेगा। अलग अलग कलर के बल्ब आते हैं ना, हाँ, तो अलग अलग कलर की बल्ब की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी और अलग अलग पावर वाले बल्ब की इंटेंसिटी अलग अलग होगी। ठीक है, तो ये अब आगे जो इसमें आप लोगों को बता, टाइम हो गया पूरा, चलो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो पता चलेगा।